अरे ये नींद को मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई से गायब करूं? क्यों मुझको हर समय पढ़ाई करते में नींद आती है? मेरा एग्जाम है कल और आज मुझको नींद आ रही है पढ़ाई करते में। हे ईश्वर, ये मेरी नींद को गायब करो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी भी स्थिति ऐसी ही होती है पढ़ाई करते में तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आपको हर वो सॉल्यूशन जो आपको पढ़ाई करते में नींद ना आने के लिए हो सकता है इस वीडियो के अंदर पूरा मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पढ़ाई करते में नींद आने के कुछ बेसिक रीजंस होते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहला रीजन, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। दूसरा रीजन, हम इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में पढ़ रहे हैं कि हमको अपने आप नींद आना शुरू हो गई। तीसरा रीजन, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमको इंटरेस्टिंग तो लग रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है। चौथा रीजन, हमारी फूड हैबिट्स। पांचवा रीजन, हमारा डे शेड्यूल। और ये सब मिला के हमको नींद क्यों आती है और क्यों नहीं आती है, इसको डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के सॉल्यूशंस को शुरू करते हैं। नंबर 1 होता है जब आप पढ़ाई करते में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं। वैसे इससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, उसका मतलब होता है कि जरूरी, अब आप कहेंगे कि सर क्या इसका मतलब हम धूप में खड़े होकर पढ़ाई करें? ना, ये नहीं करें। सर क्या एक टांग पे खड़े होकर पढ़ाई करें? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा। तो आप कहोगे सर फिर ज्यादा कंफर्टेबल मतलब क्या? ज्यादा कंफर्टेबल मतलब जब सर्दियों के अंदर आप रजाई के अंदर घुस जाते हैं, हल्की सी किताब बाहर निकाल के पढ़ना शुरू करते हैं। गलत है। जब आप अपने पलंग पे लेटे लेटे पढ़ते रहते हैं, गलत है। दीज आर कॉल्ड टू कंफर्टेबल पोजीशंस और आ कोजी पोजीशंस। सो हमको पढ़ाई में कोजी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, हमको पढ़ाई के अंदर कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। और हमेशा कोशिश करें कि जब कभी आप पढ़ाई करते में टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें तो आप अपनी चेयर के ऊपर अपनी स्पाइन को जितना हो सके उतना कंफर्टेबली सीधा करके बैठें। इस तरीके से बैठने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अपनी स्पाइन को जितना हो सके उतना सीधा करके रखें। ए बी सेकेंड प्रॉब्लम, इसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है? जब आप दोस्तों किसी एक जगह पे बार बार लगातार पढ़ते रहते हैं और उस जगह को चेंज नहीं करते हैं तो आपके दिमाग को उस जगह पे अपने आप कोजी फील होना भी या कंफर्टेबल, टू कंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। तो आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं? आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि आप किसी अलग अलग जगह पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो 2 घंटे आप किसी एक रूम में पढ़ें, 2 घंटे कहीं और पढ़ें, या फिर अपने डेज के हिसाब से भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये याद रखिए। एडिड टू दैट एक चीज हमेशा याद रखिए, दैट लाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कंसंट्रेशन व्हाइल स्टडीइंग। तो हमेशा याद रखें कि अंधेरे में पढ़ाई नहीं करनी है ज्यादा। अगर आप लेट नाइट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से हैं तो हमेशा याद रखें कि कमरे में बहुत रोशनी होनी चाहिए। और अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं और दिन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में ऐसे हैं तो कोशिश करें कि जब तक बहुत गर्मी नहीं हो रही तब तक आप सनलाइट का इस्तेमाल करें। बिकॉज अगर आप सनलाइट के इस्तेमाल में रहेंगे तो आपको नींद अपने आप कम आएगी। क्लियर है दोस्तों? तो ये हुआ थर्ड तरीका। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वे। दोस्तों चौथा तरीका क्या होता है कि आप जब कभी पढ़ें तो तेज बोल के पढ़ें। अब तेज बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं। तेज बोलने का मतलब कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको बोलते हुए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप उसको बोलते हुए पढ़ते हैं तो आप खुद उसको सुनते हैं, और जब आप खुद उसको सुनते हैं तो आपको नींद आने के चांसेस कम होते हैं। ऑल दीज मेथड्स आर साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स। सो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी मेथड हम जो आपको बता रहे हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। ये सारे मेथड्स ट्राइड एंड टेस्टेड है दोस्तों। तो क्या करें कि जब कभी पढ़ें तो अगर नींद आ रही है तो थोड़ा तेज बोल के पढ़ें, सो दैट आपका ब्रेन एंगेज होगा। इसके बाद में फिफ्थ तरीका, फिफ्थ मेथड इज, जब कभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको नींद आ रही है तो आप म्यूजिक का इस्तेमाल या म्यूजिक की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, म्यूजिक की हेल्प का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि आप अपने फेवरेट गाने को लगा के और उसकी लिरिक्स पे ध्यान दे रहे हैं और ख्वाबों में खो गए, क्या गाना चल रहा है, अपने पुराने दिन याद करने लगे। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता। व्हेन आई से कि आपको म्यूजिक सुनना है, इसका मतलब होता है कि आपको अपबीट म्यूजिक सुनना है, लिरिक्स पे ध्यान नहीं देना है, नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी।
तो YouTube पे बहुत सारे चैनल्स पे ऐसे ऑडियो ट्रैक्स मिलते हैं जो कि आपकी पढ़ाई के लिए बने होते हैं, तो आप उसको चलाएं और उसको सुनते सुनते रिदम से पढ़ सकते हैं। दैट इज द फिफ्थ वे। नाउ वी आर कमिंग टू द सिक्स्थ वे। सिक्स्थ वे इज टू च्यू समथिंग व्हाइल स्टडिंग। व्हेन आई से च्यू समथिंग, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बढ़िया बिरयानी ऑर्डर करके खा रहे हैं या बढ़िया आलू के पराठे खा रहे हैं और पेट भरते जा रहे हैं। नॉट टू ईट समथिंग बट ओनली टू च्यू समथिंग। And when I say chew something, you can use n number of things like cardamom, like clove, like chewing gum. So ये सब चीजें जब आप च्यू करते हैं तो आपका ब्रेन उसमें एक्टिव रहता है। जब आपका ब्रेन उसमें एक्टिव रहता है तो आपको नींद नहीं आती है। And these all are external ways. So this is the sixth way. Now coming to the seventh way. दोस्तों आपको पता है कि जब आप कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मीठा होता है या जिसके अंदर आपको क्विक एनर्जी आती है, वो खाना आपको कुछ टाइम के लिए तो एनर्जी देता है बट उसके बाद आपकी एनर्जी को कम कर देता है। सो फॉर अ राइट ईटिंग हैबिट आपको हमेशा वो खाने चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, because protein gives you a sustained amount of energy, and when a sustained amount of energy comes to your body, आप लगातार उस एनर्जी के अंदर अपने आप को एक्टिव पाते हैं। तो ऑलवेज कीप अ हाई प्रोटीन डाइट while you are studying। क्लियर है ना दोस्तों? और बहुत ज्यादा नहीं खाना है। हम लोगों ने हिंदी की वो कहावत सुनी है जिसके अंदर बोलते हैं कि एक छात्र की एक पहचान होती है कि वो अल्पाहारी होता है। तो जब आप अल्पाहारी रहते हैं, आप कम खाते हैं, तो आपको नींद थोड़ी सी कम आती है। क्लियर दोस्तों? सो दैट इज द सेवेंथ वे। नाउ कमिंग टू द एट्थ वे इज स्टेइंग हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। ये तरीका चाहे मैं 8th पॉइंट पे बता रहा हूं दोस्तों, बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको दिन में अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना हाइड्रेट रखना है। एंड व्हेन आई से हाइड्रेट रखना है, उसका एक बहुत अच्छा तरीका मेरे पास होता है दैट वंस जब आप सुबह सो के उठें तो आप एक राइट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक कर लीजिए। जब आप राइट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक कर लेंगे तो आपको थोड़ी देर बाद नेचर्स कॉल आएगा। सो व्हेन यू अटेंड अ नेचर कॉल, आप नेचर कॉल अटेंड करने के जस्ट बाद दोबारा से पानी पीजिए। फिर उसके बाद आपको दोबारा से नेचर्स कॉल आएगा, तो आप नेचर कॉल अटेंड करने के बाद दोबारा से पानी पीजिए। इस तरीके से आपकी पानी की साइकिल बनी रहेगी दोस्तों और आप हाइड्रेटेड रहेंगे। सो दैट इज द 8th वे। 8th वे के बाद अब हम लोग आते हैं दोस्तों 9th वे पे। द 9th वे इज टेकिंग समथिंग दैट इज हैविंग कैफीन इन इट। सो आप कैफिनेटेड बेवरेजेस ले सकते हैं। तो बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। जैसा कि आपने बहुत सारी कार रेसेस के अंदर देखा होगा ना कि कार जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड अचीव कर लेती है, उसके बाद वो लोग नाइट्रोक्स का सिलेंडर ऑन करते हैं और फिर वो नाइट्रोक्स गैस जाके गाड़ी को बूस्ट देती है। These caffeinated drinks can help you boost your energy, but they are not a permanent and a sustained solution for your problem of sleeping while studying. Because क्योंकि अगर आप रोज ये लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी को ये लेने के बाद जगने की आदत पड़ जाएगी। सो आई हाईली रिकमेंड माई स्टूडेंट्स कि अगर आपको ब्लैक कॉफी लेनी भी है, अगर आपको रेड बुल पीनी भी है, तो ये सब आप कभी कभी इस्तेमाल करें, तब जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, रादर देन हर रोज के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द 10th वे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं आपसे कहूंगा ये तरीकों के प्रेसिडेंस से ऐसा मत सोचिएगा कि पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और 11वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। नींद ना आना और नींद ना लाने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, बट एक और तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट, कि नींद आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। तो नींद ना आने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप प्रॉपर नींद पहले से ले चुके हों। तो बिल्कुल याद रखें, रात को सोने से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले मोबाइल फोन या किसी भी तरीके की स्क्रीन को यूज ना करें, क्योंकि आप लगातार स्क्रीन पे रहते हैं तो आपको नींद नहीं आती। एक रात को फिक्स टाइम पे सोएं और सोने के बाद में सुबह जिस टाइम पे उठते हैं वहां उठें। और अगर उसके बाद 1-8 घंटा लेट भी हो रहा है या कभी जल्दी भी हो जा रहा है तो ये मत सोचें कि ओह आज मैं 2 घंटे जल्दी कैसे उठ सकता हूँ, ओह आज मुझे 2 घंटे लेट कैसे हो गया। आपके शरीर के रेस्ट पे निर्भर करता है कि आपको कितनी नींद आएगी। When you are sleeping for the sake of taking a rest। आप जब सो रहे होते हैं तो आराम करने के लिए सो रहे होते हैं। तो हो सकता है कि आप एक दिन पहले उतना थके ही ना हो कि आपको उतना ज्यादा आराम चाहिए हो, और जब आप उतना थके ही नहीं तो आपको कम नींद भी आ सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो पर इंपॉर्टेंट क्या है,
कि आप लोग एक बहुत अच्छी नींद लेके अगला दिन अपना शुरू करें, पहली बात। दूसरी बात इसी के अंदर दोस्तों, अगर आपको उसके बाद भी दिन में नींद आ रही है तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप ट्राई कर लिए, आपको तब भी नींद आ रही है, सो इट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी कि अगर आप एक 15 से 20 मिनट का पावर नैप लेते हैं, 15 से 20 मिनट की नींद ले लेते हैं और उसके बाद उठते हैं, तो आप अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। अब जब कभी मैं ये तरीका बच्चों को बताता हूं तो वो मुझसे कहते हैं कि सर हमसे कभी 15 से 20 मिनट सोया ही नहीं जाता, अगर हम सोएंगे तो करीबन 1 से 2 घंटे के लिए सोएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने मान लिया है अपने मन में तो अलग बात है, बट अगर आपने मान लिया कि 15 से 20 मिनट सो के आप फ्रेश होकर उठ सकते हैं तो आप उठ सकते हैं, बिकॉज इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। सो वो मन के हारे हार और मन के जीते जीत वाली बात है इसके अंदर। तो दोस्त नाउ कमिंग टू द 11th वे, दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम लोगों की बॉडी एक्टिव, हमारा ब्रेन एक्टिव, हमारा पूरा दिन एक्टिव कब रहता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से रहता है। ब्रेन में, सारे ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है तो हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। एंड टू कीप द ब्लड फ्लो ऑन द ऑप्टिमम लेवल, इट इज हाईली सजेस्टेड कि आप हर रोज 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करें। When I say कि आप एक्सरसाइज करें, उसका बिल्कुल मतलब नहीं होता कि यू डायरेक्टली गो हिट द जिम और वहां जाके आपने डंबल उठाना शुरू कर दिए या बेंच प्रेस लगाना शुरू कर दी। नहीं, बॉडी नहीं बनाने की कह रहा हूं मैं, मसल बनाने की नहीं कह रहा हूं, एक्सरसाइज करने की कह रहा हूं। एंड व्हेन आई कम टू एक्सरसाइज, इट मींस बाय डूइंग कार्डियो एक्सरसाइज, walking 15 to 20 minutes, doing slight jogging 15 to 20 minutes, playing a sport which is what we can say which requires heavy movement of body for 15 to 20 minutes is very much important and necessary for you, so that आपका ब्लड बॉडी में ऑप्टिमम लेवल पे फ्लो और आपको नींद ना आए। आप में से जो कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि नहीं यार 20 मिनट बहुत होते हैं, यार 20 मिनट बहुत होते हैं, मैं 20 मिनट अगर ऐसा करूंगा तो फिर मेरे 20 मिनट पढ़ाई में कम हो जाएंगे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्त। मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर, आपको ऊपर बटन पे, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वीडियोस में ये समझाया है कि किस तरीके से आपको शेर बनना है, हिरन नहीं बनना है। एंड व्हेन यू बिकम अ लायन, व्हेन यू बिकम अ प्रेडेटर नॉट अ प्रे, किस चीज पे आप ध्यान देते हैं? आप ध्यान देते हैं एफिशिएंसी पे, नॉट द अमाउंट ऑफ वर्क यू आर डूइंग। सो आपको किस चीज पे ध्यान देना है कि अगर मैं 5 घंटे भी पढ़ रहा हूं, अगर मैं 7 घंटे भी पढ़ रहा हूं और एफिशिएंसी से पढ़ रहा हूं तो वो बहुत अच्छी बात है, रादर देन कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं और कोई एफिशिएंसी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखिए। हमारी वीडियो में आपको लिंक पे दिखाई देगा कि किस तरीके से हमने आपको समझाया है कि आपको खुद को ओ करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। ये आपको समझ में आएगा। जब आपको ये समझ में आएगा तो आप इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जितने भी तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, जरूरी ये नहीं है कि आप ये सारे के सारे तरीके इंप्लीमेंट करें, जरूरी ये है कि आप वो तरीके इंप्लीमेंट करें जो आपके लिए जरूरी है और आपके हिसाब से परफेक्ट है। बी जरूरी ये भी है कि आप जब उन तरीकों को इंप्लीमेंट करें तो आप उनको पूरी ईमानदारी के साथ इंप्लीमेंट करें, उसके अंदर बेईमानी नहीं चलेगी। दोस्तों समझ रहे हैं ना? हम सब जानते हैं, मैं हर बार समझा रहा हूं, लगातार अपने स्टूडेंट को समझाता हूं कि ना तो हम दम से निकलेगा ना हम नशीं से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा गुरु हम ही से निकलेगा। तो याद रखो दोस्तों, ये सब चीजें हमको खुद इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तभी अच्छा हो पाएगा। क्लियर है ना? तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, मंजिल केवल 4 पल की होती है और सफर पूरा बाकी बचा जीवन होता है। एक समझदार और अच्छा इंसान अपने सफर को खूबसूरत बनाता है और मंजिल अपने आप खूबसूरत बन जाती है। और वहीं वो लोग जो डर डर के जीते हैं, अपना सफर खराब रखते हैं और बस मंजिल को खूबसूरत बनाने के लिए जीते हैं 4 पल को। आपको अपना सफर खूबसूरत करना है। एंड व्हेन आई से कि आपको अपना सफर खूबसूरत करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप हर रोज के दिन को अच्छा बनाएं। और वो कब अच्छा रहेगा दोस्त? जब आप अपनी परफॉर्मेंस से, अपने आप से, अपने आसपास के माहौल से, अपनी जिंदगी से खुश होंगे, संतुष्ट होंगे और अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? कंटिन्यूअस जजमेंट मत करिए दोस्तों, अपने साथ खुश रहिए दोस्तों। ये जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं, इसमें से जो भी तरीके आपको बहुत अच्छे लगे, आप उनको बिल्कुल मन से इंप्लीमेंट करिए। बिकॉज अगेन व्हाट आई एम सेइंग, इट डज नॉट मैटर कि आप कितना पढ़ रहे हैं,
इट डज नॉट मैटर कि आपकी लगन कितनी थी, इट डज नॉट मैटर कि आपने कितनी मेहनत करी। व्हाट मैटर्स इज रिजल्ट। और रिजल्ट आता है किसका? जो कि एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट कौन होता है? जो अपनी कैपेबिलिटीज का एनहेंसमेंट करता है। और कैपेबिलिटीज का एनहेंसमेंट कब होता है? जब आप एक सीमित समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश करते हैं, ना कि ज्यादा समय में कम प्रोडक्टिविटी रखते हैं। तो काम दिखाने के लिए मत करिए, काम बताने के लिए मत करिए। काम करें क्योंकि आपको कुछ साबित करना है, काम करें क्योंकि आपको कुछ चीज पूरी करनी है, क्योंकि आपको सफल होना है। और जब आप ऐसे काम करेंगे तो आप एफिशिएंट बनेंगे, तो आप प्रीडिएटर नहीं रहेंगे दोस्तों, फिर आप प्रे रहेंगे दोस्तों। अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहें, अपने आसपास की दुनिया को खूबसूरत बनाएं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आपको और जो भी वीडियोस लगे कि हम आपके लिए बना सकते हैं, सो दैट अक्रॉस ऑल द फील्ड सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए, आप लोग प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सो दैट हम लोग आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना पाए और आप लोगों की हेल्प कर पाए। नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।